दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा सांख्यिकी। ठीक है, तो सांख्यिकी का जो अभ्यास है 3A इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा किस तरीके से ये वाला जो आपका पाई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप के चाहे जैसा प्रश्न आ जाए, इसमें प्रतिशत निकालने के लिए आए या फिर छात्रों की संख्या निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछेगा, उसको हम एकदम से ईजी वे में कैसे हल करें वो तरीका मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 विद्यार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। ठीक है, देखकर बताइए। ये है हमारा पाई ग्राफ। ठीक है, एक पूरे सर्कल का जो डिग्री होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, पूरा सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई रेखा है, ये हमारा केंद्र है और इस पर हमने एक गोला लगा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आधा है इसको हम बोलते हैं 180। ठीक है, और अगर इधर 180 है तो इधर भी आपका 180 हो जाएगा। अब 180 और 180 पूरा मिलकर के हो जाएगा 360। तो इसलिए सर्कल का एक पूरा जो मान होता है, पूरा जो डिग्री होती है, ठीक है, एक सर्कल में जो कोण होते हैं वो 360 डिग्री का कोण बनता है। ये बात क्लियर है ना? इस चीज़ का यूज होगा यहाँ पर, इसलिए ये होता है। चलिए, तो इसमें कह रहे हैं नंबर 1, जो इसमें एक का जो फर्स्ट नंबर इसमें कह रहे हैं कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं। तो सबसे अधिक किसमें पास हुए हैं, तो यहाँ पर द्वितीय में क्या है, पूरा 180 आधा पूरा द्वितीय सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर होगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट का जो उत्तर होगा, उत्तर ये किसका है, फर्स्ट नंबर का, तो ये हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। ठीक, चलिए अब उसके बाद से उत्तर हमारा दूसरा, उत्तर हमारा सेकंड। इसमें क्या है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, सबसे कम किस में पास हुए हैं, प्रथम श्रेणी में तो 60 डिग्री है, तृतीय श्रेणी में आपके 90 डिग्री है। ठीक है, और ये आपका फेले हो गए हैं, तो ये वाला तृतीय श्रेणी में, तो ये हो जाएगा तृतीय श्रेणी में सबसे कम पास हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला उत्तर नंबर थर्ड में क्या है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। अब ये जो 30 डिग्री है क्या है, फेल हुए हैं। टोटल स्टूडेंट हैं कितने, 60 छात्र हैं, उसमें से 30 डिग्री ये फेल हो गए हैं। ठीक है, 30 डिग्री है, ऐसा नहीं कि 30 फेल हो गए, नहीं, 30 डिग्री यहाँ पर फेल हुए हैं। तो यहाँ पर ये पाई ग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इस 30 का यूज करके और इस 60 का यूज करके हम कैसे निकालेंगे कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, वो आइए चलिए यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है ना, तो थर्ड नंबर में तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी या फिर शिक्षार्थी, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, कुल शिक्षार्थी बराबर में 60। ठीक, और हमें क्या बताना है, हमें अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी, तो ये बहुत आसान है। ये 60 है ना, तो यहाँ पर सिंपल आपको लिखना है 60। ठीक है, कितने डिग्री हमें बताना है, तो हमें 30, अनुत्तीर्ण कितना है, 30 डिग्री है ना, तो गुणे में आपको लिख लेना है 30 डिग्री। अब ये टोटल हमें किस में से बताना है, 360 में से हमें केवल ये इतना बताना है। ठीक है, तो नीचे ये 360 लिख लेना होता है बस। इस 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है ना, 3 से ये वाला काट दीजिए, तो 3 एकम 3, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आया, ऊपर बचा है 60 और नीचे आपका है 12 25 60, तो आपका आ जाएगा 5। तो टोटल 5 जो 60 में से 5 विद्यार्थी हैं जो आपका फेल हो गए हैं। थर्ड नंबर भी क्लियर है ना, 5 स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए हैं। अब फोर्थ में क्या कहते हैं कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की टोटल संख्या का अनुपात बताना। अनुपात का मतलब होता है मामला जो हमें बट्टे में बताना। ठीक है, अनुपात कहीं पर भी आपको दिखाई दे तो समझ जाना है कि आपको चीज़ों को बट्टे में बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो फोर्थ नंबर हम निकालते हैं। तो प्रथम श्रेणी में टोटल पहले कितना बच्चे हैं प्रथम श्रेणी में, तो 60 डिग्री है ना, तो इसमें टोटल कितने बच्चे हैं, तो इसको निकालने के लिए लिखेंगे प्रथम श्रेणी में ये हो जाएगा 60 गुणे टोटल बच्चे कितने हैं, 60 हैं, तो ये हो जाएगा 60 बट्टे में हो जाएगा 360। ठीक है ना, ये पूरे सर्कल में से बताना है ना, सर्कल हमने बताया ना कितना 360 डिग्री का होता है, इससे आपका ये कट जाएगा। 6 का नाम 6, 6 6 के 36, 6 बार में, तो ये हो जाएगा बचा कितना ऊपर 60 और नीचे आपका 6, तो 6 10 में 60, ये हो जाएगा 10।
तो प्रथम श्रेणी में 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब आ जाइए उसके बाद से कितना और द्वितीय 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 श्रेणी। तो द्वितीय श्रेणी में कितने बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे तो हैं 60, ठीक। द्वितीय श्रेणी में 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर है, और ये हमें टोटल 360 में बताना है। इससे आपका ये कट जाएगा, 18 का नोटा 18 दूना 36, तो कितना बचा ये आपका, ऊपर है 60, नीचे बचा है 2। अब इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 30 हो गया ना। तो इसमें क्या, शिक्षार्थियों की संख्या का अनुपात, तो यहाँ पर लिख देंगे कि शिक्षार्थियों के संख्या का अनुपात अनुपात हमने क्या बताया, अनुपात मतलब मामला बटे में चाहिए। तो पहले प्रथम श्रेणी तो ऊपर हो जाएगा 10, फिर द्वितीय श्रेणी तो नीचे हो जाएगा इसके 30, तो इससे आपका ये कट जाएगा। तो ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 3, तो 1:3, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। कितना आसान है, सब कुछ इजीली हो गया।